ये पूरा ट्रक अवैध पाया गया है। 3 दिन पहले पेड़ काटे गए हैं। यदि 3 दिन पहले इनके पास कोई परमिशन है तो मुझे दे दो भाई। ये देखो आप, ये देखो, ये हरा हरा है। ये देखो सर, पानी अभी भी नजर आ रहा है। देखो आपके हाथ में है, ये देखिए, ये 3 दिन पहले पेड़ कटे हैं। यदि ये पेड़ पुराने कटे होते तो बात भी थी। ये देखो। नमस्कार, मैं राजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। जैसा कि आज मैं मौजूद हूं लांगा रेंज कार्यालय में। यहां पर एक सूचना मिली थी कि एक लकड़ियों से भरा ट्रक, जो कि प्रतिबंधित लकड़ी है, साल की लकड़ी है, उससे भरा ट्रक यहां पर रेंज कार्यालय के द्वारा, टीम के द्वारा पकड़ा गया है और खड़ा किया गया है। हम भी यहां पहुंचे थे। यहां पर हमें देखने में मिला एक ट्रक, ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं थोड़ा सा इस ट्रक को। ये ट्रक यहाँ पर खड़ा किया गया है। जब हमने इसके बारे में जांच पड़ताल की तो हम यहाँ के जो रेंजर हैं उनसे मिले। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ ये जो ट्रक खड़ा किया गया है, इसमें 3 पेड़ों की अनुमति दी गई थी, वह भी 23 तारीख की। लेकिन इसकी निकासी की जो अनुमति थी 30 अप्रैल की थी, जिसके 2 दिन बाद ये निकासी कर रहा था, इसलिए इसको पकड़कर यहाँ खड़ा कर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि 3 पेड़ों की परमिशन दी गई है, बाकी छूट प्रजाति के पेड़ हैं। लेकिन जो यहाँ पर समाज सेवी और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना यह है कि इसमें जो है जितने भी पेड़ हैं वह सब प्रतिबंधित पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, छूट प्रजाति के नाम मात्र के पेड़ हैं। आइए चलते हैं, यहाँ पर जो समाज सेवी मौजूद हैं जिनके द्वारा जो है इसमें कदम उठाया गया है। तो राकेश उत्तराखंडी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश उत्तराखंडी जी हैं, जो लगातार पेड़ों को बचाने की मुहिम चलाए हुए हैं। तो राकेश जी, आप बताएं आखिर क्या मामला है? वाह डीएफओ साहब, वाह, मान गया आपको। मैं आपको बताऊं, आज मैं बोल रहा हूँ वाह डीएफओ साहब वाह। मैं बताऊं आपको कि कारनामा कितना खतरनाक है। आपको सामने एक पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ को यदि आप काटेंगे अभी तो 8 फुट की बल्ली बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 बल्लियां 5 बल्लियां मिलेंगी। इसमें शुरुआत में ही आप निकलेंगे तो कम से कम 12 बल्लियां यहाँ से निकल रही। मैं कह रहा ठीक है, एक पेड़ का माल ये हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे इतने मोटे मोटे, ये तो मैं देखो अभी पूरे साल है यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बलिया। ये 12 बलिया है, इसके नीचे भी है। आप देखेंगे यहाँ तो जो ये पेड़ है राजीव भाई, इस पेड़ को काटेंगे तो ज्यादा 8 बलिया निकलेगी, क्योंकि ऊपर का तो मतलब जो पत्तियां हैं वो तो कोई नहीं ले जाता। ताजुब इस बात की है कि ये पूरा के पूरा जो ट्रक है, ये जो पूरा ट्रक है पूरा साल के पेड़ से भरा पड़ा है। 90% इसमें लकड़ी साल के पेड़ की है। अब आता है काला कारनामा। नहीं, आपका अंदाजा क्या है, कितने पेड़ होंगे? कम से कम 20 पेड़। 20 पेड़ काटे गए हैं। और कहाँ से? रिजर्व फॉरेस्ट से काटे गए हैं। जो निजी लैंड, नापलैंड की भूमि थी, उसमें एक पेड़ की यदि परमिशन दे दी, वहां भी कोई जानमाल का नुकसान नहीं था। वो सिर्फ बहाना है ट्रक को भरने का और लकड़ी माफियाओं को बढ़ावा देने का। तो एक पेड़ काटा, निकासी उसके नाम की, फिर उसके बाद एक सेमल का पेड़, वो सेमल की लकड़ी अभी यहाँ मौजूद है, अब पीछे ही रखी जानबूझकर। और उसके बाद पूरा अब देखो होता क्या है भाई, जब निकासी होती है तो उसके बाद एक घन लगता है। यदि घन जब अभी तक निकासी हुई तो भर कैसे दिया, और भर दिया तो फिर घन कैसे लगेगा? ये यहाँ पे घन लग गया, 1 2 3 4 5 घन लगा दिया। उसके पीछे का कौन घन लगाएगा? ये लोग ऐसे भगवान तो नहीं है कि अंदर घुस के तब घन लगाएंगे, उतारना तो पड़ेगा। लोड कौन करेगा यहाँ पे? यहाँ वन विभाग के। इसलिए हमें बहुत लंबे समय से सूचना मिली थी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, और एक पेड़ की परमिशन नापलैंड की परमिशन बनाकर, और उसी प्रकार से जो है 20 पेड़ अंदर से वन विभाग के साथ मिलके ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ काटे जाएंगे। और ये ड्रामा लंबे समय तक चल रहा था, जिसमें डीएफओ कालसी भी मिला हुआ है। और डीएफओ कालसी से ज्यादा जो एसडीओ वो कालसी है, एसडीओ कालसी का सीधा सीधा इसमें रोल है। रेंजर जो लांगा है वो तो खैर पूरी तरीके से माफिया बना हुआ है। इसमें जो और कर्मचारी है उनके मिल पे इनके सबके नॉलेज में है, सबकी मिली भगत है। रात को हम लोग 10 बजे आए तो 1:30 बजे तक ये ड्रामा चला, तब जाके इस ट्रक को यहाँ खड़ा किया। ये आप लोगों ने रुकवाया? हमने रुकवाया, हमने पकड़ा इसे। इसके जो ड्राइवर थे वो भाग गए। उसके बाद में वन विभाग वालों ने बुलाया उसे, ठेकेदार आया पर ड्राइवर सामने नहीं आए। रेंजर साहब कह रहे हैं कि कास्ट के पेड़ हैं जो रेंजर अपने आप मिला हुआ है ना, रेंजर प्रजाति के पेड़ हैं, कुछ नहीं है छूट प्रजाति। अच्छा, साल के पेड़ छूट प्रजाति के भाई साहब? यदि एक पेड़ यदि दे दी परमिशन तो पूरे के पूरे साल के पेड़ निकालो। अभी देखते हैं कितनी छूट प्रजाति के पेड़ है। इसमें डीएफओ की नौकरी जाएगी, इसमें एसडीओ की नौकरी जाएगी, और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती मैं कल हॉप के पास जाऊंगा इस मामले के लिए, कि ताकि ये इस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग जो रात दिन इनका काला कारनामा देखो। रात को एक खनन के पट्टों में गाड़ियां रुकवाने का काम कर रहे हैं, उगाई को वहां से कर रहे हैं, और दिन में ये हरे पेड़ काट रहे हैं। भाई जब रक्षक ही बक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा?
अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे संज्ञान लिए कि फायर सीजन है, फायर सीजन में अनुमति नहीं दी जाती, ऐसा वो है, क्या मामला? एनजीटी का रूल है। ये एनजीटी का रूल ये है कि जब फायर सीजन और गर्मियों का मौसम होता है तो वहाँ पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हरे पेड़ है, इसमें अभी फुलवारी भी आ रखी है, हरे पत्ते भी आ रखे हैं, आप सामने हैं। ये हमारे प्रदेश को ग्रीनरी देता है। हमारे प्रदेश को ग्रीनरी के लिए ग्रीन बोनस के तौर पे 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के पैसे मिलते हैं, जो कि विश्व भर से हमारे आते हैं। तो एनजीटी का रूल है, एक तो गर्मियों में परमिशन नहीं दे सकते हरे पेड़ को काटने की, उसमें घोंसले भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें, चिड़िया भी हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। एक सबको पता है कि एक पेड़ 1000 लोगों के बराबर है, उसको हरे पेड़ काटने की परमिशन नहीं। स्रोत आजकल बहुत स्पीड से सूख रहे हैं, पानी की कमी है, लोग प्यासे मर रहे हैं, इसलिए स्रोत सूखेंगे, पेड़ कटेंगे। फिर दूसरी बात ये, ग्रीनरी खत्म होगी, हरियाली खत्म होगी। तीसरा, अभी कोरोना काल आ गया, इतने लोग ऑक्सीजन में मरे, तो ऑक्सीजन जब इस तरीके से आप हरे पेड़ों को काटने की परमिशन दी तो ऑक्सीजन कहाँ से आई? और फिर सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट कहता है कि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर साल के पेड़ काटने की परमिशन दी ही नहीं जा सकती। उसके लिए या तो इंस्पेक्शन के लिए चीफ आएगा या फिर फॉरेस्ट डीएफओ आएगा, लेकिन यहाँ तो फॉरेस्ट गार्ड परमिशन दे रहा है, 2-4 हज़ार रुपए लेके वो परमिशन दे रहा है और साल के पेड़ कटवा दिए। और यहाँ पे ऐसा है कि यह ट्रक आपके सामने, इससे पहले भी कल रात को ट्रक गया है, परसों रात को ट्रक भरा हुआ, वो पकड़ा नहीं गया, हम भी नहीं पकड़ पाए, और इन्हीं लोगों ने वो ट्रक को भी निकाला। कैसे निकालते होंगे? निकालने का तरीका है इधर से होते हुए, भाऊ वाला होते हुए, पीछे और सीधा हरिद्वार। तो ये गलत है ना, इसलिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ डीएफओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एसडीओ के ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीओ का कार्यकाल सबसे विवादास्पद रहा। रेंजर साहब कह रहे सूखे पेड़ के काटते ना तो सूखा, एक भी सूखा हुआ पेड़ नहीं है, सारे हरे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, रेंजर खुद मिला हुआ है, गुसाई कोई रेंजर है, सबसे भ्रष्ट अधिकारी है इस क्षेत्र का। और ये लगा लो आपके सामने है, एलपी ट्रक में 3 छोटी लकड़ियों का, छोटे पेड़ों की लकड़ियां कितनी आई? एक पिकअप में भी नहीं आ सकती 3 लकड़ियों की, यहाँ तो एलपी ट्रक तैयार कर रखा। ये सब साजिश है। कल कोई लकड़ चोर आए थे हमारे सामने, तेरे हम ठेके के दायरे, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कहाँ है आपका? वो कह रहे नहीं। तो वो सारे के सारे लकड़ चोर थे, तो रात दिन काम करते हैं। इधर जितने भी कर्मचारी है, कई कर्मचारी मिलके इस तरीके की गाड़ियां भरवा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन यही उन्होंने व्यवसाय अपना रखा है। और इसके पीछे बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा रैकेट है, आप जब ढंग से देखेंगे तो बहुत दिक्कत है। सर, यहाँ एक पेड़ की जगह 10 पेड़ कट गए। देखिए जी, दुनिया में बहुत सारे जुर्म हो रहे हैं जी, और आप कितना भी वो करिए, जुर्म अपनी जगह होते रहेंगे, और जो हमारे नियम में जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। राकेश भाई, अभी आपकी डीएफओ साहब से बात हुई है इस प्रकरण के बारे में, क्या उनका कहना था? डीएफओ साहब ने कहा कि क्राइम होते रहेंगे और हम क्राइम काटते रहेंगे। यदि एक जिम्मेदार ऑफिसर यदि ऐसा करा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि यहाँ उन्होंने कहा है कि इस लोड को अनलोड किया जाएगा। फिर मैंने कहा है कि भाई मुझे भी बुला लेना, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कुकाट कितना है, क्योंकि कल फॉरेस्टर ये कह रहे थे कि इसमें कुकाट भी मौजूद है। इसमें सिंबल के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं वो उस दिन ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। यदि कालसी डीएफओ मेरे ऑप्शंस में यदि इसको अनलोड करता है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं रहेंगे, क्योंकि वीडियो हमने भी बना दी और सुरक्षित कर दी है। ऐसा है, जो ये ब्यास से सामने इन्होंने कहा था कि इतना पतला पेड़ है जो कि जान माल की खतरा है, लाइट है वहाँ, तो उसको कटवाया दिया जाए, उसकी परमिशन दी गई। लेकिन आप अंदर देखेंगे तो इतने मोटे पेड़ हैं जो 5-6 सेंटीमीटर, 50-60 सेंटीमीटर की जिसकी गोलाई होगी, आप देखोगे अभी तो वो भी मौजूद है। और बिल्कुल कोरा झूठ है। इसमें 7 अप्रैल को इनका समाप्त हो गया था पेड़ काटने का, लेकिन उन्होंने अप्रैल भी पूरा जाने दिया और मई में इलीगल तरीके से इन पेड़ों को काटा गया है। फिर एक पेड़ की आड़ में 20 पेड़ और काटे गए हैं। कितने घन मीटर एक पेड़ में लकड़ी होती है वो निकाल दी जाएगी। फिर इसके अंदर कितने घन मीटर है वो दूध का दूध और पानी के पानी आपके सामने हो जाएगा। टोटल काम ये इलीगल है, इतना मैं भी जानता हूं, और आपके साथ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लकड़ियां आपके सामने हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राकेश उत्तराखंडी जी, जो लगातार मुहिम चलाए हुए हैं पेड़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। अब देखते हैं इस पर भी किस तरह से कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाती है और आगे क्या इस तरह की भूमिका इनकी रंग लाएगी। कुकाट उसमें कितना है वो भी मुझे पता है। पीछे जो एक सेमल का पेड़ है उसके पीछे सामान मामला इसलिए माल डाला है कि ताकि ये पता चले कि सेमल का भी पेड़ है। लेकिन जब हमने पूरा कल शाम को सर खोल के देखा तो पीछे तक साल के पेड़ मौजूद है। ये उसकी वीडियो शाम के पेड़ की है, ये देखिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर एक पेड़ भी इसमें गलत कटा होगा ना, पूरी कार्रवाई। और जो स्टाफ अगर संदिग्ध हुआ पाया गया तो मेरे से उम्मीद ही ना करे। ये तो स्टाफ पहले ही डरा बैठा है। रेंजर साहब, उम्मीद तो हम आपसे भी कुछ नहीं कर रहे। उसका रीजन है आपके होते हुए यदि पेड़ कट रहे हैं तो आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर मैं तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर भी चाहता हूँ। मेरे कार्यकाल में अगर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि एक पेड़ रिजर्व छोड़ो,
रिजर्व की बात मत पकड़ो आप। एक पेड़ के अलावा यदि इस साल का और पेड़ काटे तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल है, हम अगर होगा तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैं डीएफओ आपके ऊपर भी कार्रवाई करें। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ अगर होगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैं तो अभी तो आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे अभी ये करना डीओ साहब ने भेजा था, लेकिन मामला भी रोक दिया गया। डीओ साहब से जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे, अभी जरा हमारे स्टाफ में पूछ रहा था टोली वालों को, कहीं आगे पस्टा वालों के साथ जाकर स्टाफ यहाँ पे मेरा खुद है कि मैं खुद मौके पे जाके पूरे एरिया का निरीक्षण करूंगा। अगर एक भी पेड़ अगर पाया गया एक्स्ट्रा इसके तो बिल्कुल कार्रवाई।